राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज का व्लॉग मंदिर की पूजा से स्टार्ट हो रहा है। सुबह उठकर मैंने जो अपने डेली के काम है वो ख़त्म किए और उसके बाद मैं फटाफट से नहा कर आ गई। नहाने के बाद मैं अब कर रही हूँ अपने कान्हा जी का स्नान श्रृंगार, तो मैंने करा दिया है। और अब मैं है ना जो आरती कर रही हूँ और उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी और उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में अपने और काम निपटाने के लिए। तो सुबह जो काम होता है ना वो भाग दौड़ का होता है, और जो बस एक मंदिर की पूजा का काम है ना वो ही बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा होता है। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद किचन में आ गई हूँ। चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी और अब दूध डालकर चाय अच्छे से बॉईल कर लूँगी और उसके बाद बैठ के आराम से मैं चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद में फिर आ गई हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था मसाला पराठा। बेटे की फरमाइश थी कि उसको मसाला पराठा खाना है और स्कूलों की छुट्टी हो रखी है तो लंच तो जाता नहीं है, तो ना घर में बैठे ही उनका मन हो गया। तो बच्चों के लिए यहाँ पर मैं मसाला पराठा बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर मैंने है ना जो है नमक मिर्च धनिया वगैरह इसको अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है जो घी लगाकर, और उसके बाद इसको फोल्ड करके इस तरीके से मैंने जो है पराठा बना लिया है। तो ये पराठा है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो लंच वगैरह में बच्चों को मैं दे देती हूँ जब सब्ज़ी वगैरह खाने का मन नहीं करता है ना। या फिर चीनी का पराठा भी आपने देखा होगा कि बचपन में चीनी का पराठा मम्मी बना कर देती थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो चीनी का पराठा खाने का मन होता है ना तब भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाला पराठा मैंने दे दिया था और उसके बाद में फिर मुझे करनी थी अपने खाने की तैयारी, यानी कि मैं सुबह ही ये काम निपटा लेती हूँ ताकि नाश्ते में भी काम हो जाए और जो है लंच भी इसी से चला जाए। तो इसलिए मैं है ना सुबह ही ये काम निपटा लेती हूँ। और जल्दी ही काम निपटाने से ये होता है कि सर्दियों के छोटे दिन में है ना फटाफट से काम हमारे सही समय पर ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल और उड़द चने की दाल। अब उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, कुकर में डाल दिया है। अब इसमें मैं टमाटर काट के डाल दूँगी और फिर उसके बाद में मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो जो दाल है ना उबलने के लिए रख दूँगी। 2-3 सीटी आएगी तो मैं इसको धीमी करके जो है रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरी जो दाल भी बन जाएगी। इतने मैं अपने और घर के काम है जो निपटा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब डाल दिया है मैंने जो मिर्च पाउडर और साथ में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर दूँगी और पानी डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, दाल में मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी बाद में, और वो भी लहसुन का और प्याज का। और फिर उसके साथ ही मैंने है ना देखिए इसमें घी ऐड कर दिया है। अब इसमें सीटी आएगी तो दाल निकलने का डर नहीं रहेगा। तो घी डाल दो, चाहे 1 चम्मच आप ऑयल डाल दो। तो इस तरीके से मैंने सीटी मतलब कुकर को बंद करके रख दिया है। अब इसमें 2-4 सीटी आ जाएगी ना तो धीमी गैस कर दूंगी ताकि जो दाल है अच्छे से गल जाएगी। और अब यहाँ अंदर आ गई हूँ मैं रूम समेटने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ आलू की ये जो है स्पाइसी वाली चिप्स, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा रेड लग रही है, यानी मसाले वाली है। हस्बैंड को मन हो रहा था तो वो लेकर आए थे। और कभी कभार होता है ना कि चाय के साथ खाने का मन हो। देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज लग रही है लेकिन खाने में ये है ना ज़्यादा तेज नहीं थी, क्योंकि इसमें देगी मिर्च डली हुई है। तो देगी मिर्च ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं होती है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी कभार ऐसी चीज़ें खाते हैं तो ये मैंने पॉलीथीन में डालकर जो है बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में रख दी है। और अब मैं जो है रूम को साफ कर लूँगी। सबसे पहले तो बिस्तरों को फोल्ड करूँगी, बेडशीट को बिछा दूँगी। आधा सा रूम तो जब हम इसको रख देते हैं ना फोल्ड करके बेडशीट बिछा देते हैं तो वैसे ही साफ़ हो जाता है। और वैसे भी होता है ना कि कपड़े वगैरह अगर बिखरे रहते हैं तो चाहे हम कितना भी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम कर ले, लेकिन जब तक है ना कपड़े या बिस्तर वगैरह अगर हम सेट करके नहीं रखते हैं ना तो हमारा घर है ना साफ़ ही नहीं लगता है। तो सबसे पहले इनको ही ज़रूर करना चाहिए ताकि घर आधा सा साफ़ हो जाए।
अब है ना थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर दूंगी सिराने की। बेड के सिराने पे थोड़ी सी मिट्टी जम जाती है, अगर हम रोज़ साफ़ कर लेना तो फिर बिल्कुल भी जो है मिट्टी वगैरह नहीं जमती है, धूल मिट्टी हो ही जाती है। जब हम डस्टिंग वगैरह करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, दिन में कई कई बार जो है घर में से झाड़ू लग जाती है। तो इसलिए ना रोज़ ही इन चीज़ों को साफ़ ज़रूर करना चाहिए। और आज मैं थोड़ी बहुत है ना इस रूम की डस्टिंग कर दूंगी। धूल मिट्टी जो रोड वाला घर होता है ना, तो जब हम दरवाज़ा खोलते हैं ना धूप के लिए, तब भी है ना थोड़ी बहुत है जो धूल मिट्टी आई जाती है घर में। तो इसलिए ना इनको समय समय पर रोज़ ही साफ़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं इनको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। और साथ में जो ये कर्टेन लगे हुए हैं ना, पर्दे वगैरह, तो इनको भी अच्छी तरीके से झड़काना चाहिए। इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो ही जाती है। और ये देखिए, ये है ना इनका कलर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे शाइन वाले ये मेरे पर्दे हैं जो कि मैंने दिवाली पर लगाए हैं, तो ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। और छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तो जो ये चीज़ें हैं गंदी हो जाती है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और समय समय पर इनको साफ़ करते रहो तो वैसे ही ये चीज़ें जो साफ़ हो जाती है। तो रूम में से मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली है और अब आ गई हूँ मैं दाल में तड़का लगाने के लिए। तो दाल तो मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है, 2-3 सीटी आ गई थी तो गल गई है। चने की दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने धीमी गैस करके रख दिया था, तो बहुत ही अच्छे से ये बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। तो तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और हींग डाल दी थी थोड़ी सी। और फिर साथ में जो मैंने लहसुन को ना काट के रखा हुआ था तो वो ऐड कर दिया है। साथ में मैंने इसमें प्याज भी डाल दी है। तो इस तरीके से ये हमारा है ना तड़का तैयार हो जाएगा। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी, तो दाल मेरी जो है बन के प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। तो अब देखिए, इसमें लगा रही हूँ मैं तड़का। और फिर उसमें जो है हरा धनिया भी डाल दूंगी ताकि दाल है ना खाने से ज़्यादा देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। और गर्मा गर्म दाल तो अच्छी लगती है। और जब फटाफट से ये, एक तो ये होता है कि फटाफट से जो है दाल बन जाती है, और सब्जियों को तो काटने में टाइम लगता है, लेकिन दाल होती है ना तो वो एक ऐसी सब्जी है जो जब टाइम ना हो तो फटाफट से बना लो तो तुरंत ही जो है खाने का काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स, दाल मेरी बन गई है। अब मैं लगा रही हूँ आटा। लेकिन ये मुझे याद आ गया था कि मेरे पास है जो ये सब्जी मिक्स वाली सब्जी मैंने बनाई थी आलू बंद गोभी की, वो बची हुई है। तो क्यों ना इसको मैश करके आटे में गूंद लिया जाए। बच्चे है ना खा नहीं रहे थे, और जो ऐसी सब्जियाँ होती है ना बंद गोभी, और जो बच्चों को पसंद नहीं होती है घिया वगैरह, तोरई, ये चीज़ें पसंद नहीं होती है, तो बच्चे खाते नहीं है तो सब्जी बच जाती है। लेकिन हम मम्मियाँ भी बहुत ज़्यादा चालाक होती है, अगर ऐसे नहीं खाते तो हम उनको क्या करते हैं कि सब्जी को आटे में गूंद के और पराठे बनाकर खिलाते हैं, ताकि बच्चों को पता भी नहीं लगता है और जो इनका टेस्ट है ना वो भी बढ़ जाता है। तो सब्जी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि बहुत सारी सब्जी है और किसी ने भी नहीं खाई थी, बस मैंने और हस्बैंड ने खाई थी। तो मेरी जो सब्जी बच गई थी तो मैंने आटे में इसको मैश करके डाल दिया है। और जब मैं इसके पराठे बना रही थी ना, तब देखने में पराठे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और साथ में जब मैंने इनको खाने के लिए दिया तो पराठों की तारीफ भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। खाने में तो हमें मन नहीं कर रहा था सब्जी खाने का, लेकिन पराठों के साथ तो ये काफ़ी अच्छी सब्जी का टेस्ट आ रहा है। तो पता भी नहीं लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट जो है पराठे बन जाते हैं। चाहे कोई सी भी सब्जी बच जाए, दाल बच जाए, कड़ी बच जाए, या फिर कोई और सब्जी बच जाए, तो आटे में गूंद कर बच्चों को खिला दीजिए। इससे है ना ये हेल्दी पराठे भी हो जाएंगे और बच्चों को बच्चे है ना सारी सब्जियों को खा भी पाएंगे। तो हर सबके घर में यही परेशानी होती है, हर मम्मियों की यही परेशानी होती है कि बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, चाहे कितने भी टेस्टी सब्ज़ी बना ले, लेकिन हर सब्ज़ी में नाक मारते हैं। लेकिन अगर नाक मारते हैं ना, तो आप है ना इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। कोई भी सब्ज़ी हो, अगर बच्चे नहीं खाए तो फटाफट से आटे में गूंद लीजिए और इस तरीके से गरम गरम जो करारे पराठे बनाकर दे दीजिए। फिर देखिए आपके बच्चे बहुत ही शौक से है जो पराठे खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म करारे पराठे हैं, बन रहे हैं। साथ के साथ मैं सबको खाना भी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थाली लगा दी है मैंने हस्बैंड की, गरम गरम पराठे और सब्ज़ी से भरे हुए, और साथ में उड़द चने की दाल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे पराठे, दाल भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो हस्बैंड को दे दूँगी, फिर उसके बाद बच्चे भी खा लेंगे और मैं अपने जो घर के काम है ना वो निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आराम से बैठ के खाना खाऊँगी। जब तक घर में काम होता है ना, तब तक हमको खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सभी हाउसवाइफ का यही हाल होता होगा। और जब सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तभी जाकर चैन से बैठ के आराम से
से तो खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से मैं भी करती हूँ, सबको खाना खिला दिया है और अब आ गई हूँ किचन में। किचन को मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि है ना जब भी हम खाना बनाते हैं, चाहे शाम का टाइम हो, रात का हो या फिर सुबह का हो, लगे हाथ अगर हम किचन की क्लीनिंग कर देना तो हमारा जो किचन है हमेशा चमकता रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो घर के सारे कामों के साथ है ना मैं अपने घर को, किचन को इस तरीके से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन किचन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना हमारे पास, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को भी साफ़ करके रखना चाहिए, ताकि इनके ऊपर तेल चिकनाई ज़्यादा जमा ना हो, धूल मिट्टी से ये ज़्यादा जो कंटेनर है या कोई से भी बॉक्स वगैरह वो ख़राब ना हो, गंदे ना हो। और साथ में ये जो शेल्फ़ है, ग्लास शेल्फ़, इन पे भी बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। तो मैं रोज़ ही है ना जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनको ज़रूर साफ़ करती हूँ किचन के साथ साथ। तो इस तरीके से घर के कामों के साथ मैं अपने किचन को साफ़ चमका के और व्यवस्थित रखती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े जब डीप क्लीनिंग होती है। तो ऐसे हमारा समय भी बच जाता है और हमारी जो किचन है ना हमेशा साफ़ सुथरी रहती है। जब घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाता है ना, तो हमें बुरा भी नहीं लगता है कि अब हमारी किचन गंदी है, किसी को पता लगेगा तो क्या बोलेगा। तो इसलिए अपना जो काम है वो रोज़ करना चाहिए और सही समय के साथ ही अपने रूटीन में ढलना चाहिए, जिस तरीके से हमारा घर और किचन है जो साफ़ चमकता रहे। तो इस तरीके से मैंने पूरी किचन को साफ़ कर दिया है। अब साथ में है ना जो है, मैंने सुबह की झाड़ू तो लगा दी है, लेकिन अब मुझे लगाना था पोछा। तो मैं पूरे घर में से जो पोछा लगा दूंगी। दोनों रूम में से पहले ही मैंने साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा कर लिया है। बस ये वाला रूम और आंगन, मेरा ये इतना सा आंगन है जो आधा वाला वो रह गया है। तो बस इसमें से मैं लास्ट झाड़ू लगाकर और बस इसमें से मैं है पोछा लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से झाड़ू लग गई है और जो मैट भी झाड़े थे ना मैंने, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, ठंडा मौसम है, बच्चे बाहर भीतर जाते हैं ना, तो जो चप्पलें होती है ना वो मैट के ऊपर ही झड़काते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी उसमें से निकल जाती है। और सुबह के टाइम ही मैंने सीढ़ियों में से झाड़ू पोछा कर दिया है। अब लेकर आ गई हूँ अपने लिए खाना, पोछा मैंने लगा दिया है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ों को मैं थोड़ा सा दिखाने में है ना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये ना झाड़ू पोछा मैं रोज़ दिखा देती हूँ तो कभी कभी स्किप कर देती हूँ। तो अब पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। इस रूम में भी मैंने है ना सफाई कर दी है, मैट बिछा दिया है। तो अपने लिए खाना लेकर आ गई हूँ और आराम से बैठ गई हूँ मैं खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अजियो से की हुई ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि मुझे बिना बताए हस्बैंड ने और बेटे ने जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है। घर में जब पार्सल आया ना तब जाकर मुझे पता चला। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि दोनों बाप बेटों ने मिलकर इतनी महंगी शॉपिंग की है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने देती, ऑर्डर को है जो कैंसिल कर देती। लेकिन जब घर में पार्सल आ गया है ना तब जाकर मुझे पता चला, और यकीन मानिए इनके प्राइस सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। हर गृहिणी चाहती है कि वो अपने जो एक एक पैसा जोड़कर अपने घर को मैनेज करे, अपने घर को चलाए। तो फिजूल खर्चा करने का क्या फ़ायदा जब ये चीज़ें हम लोकल मार्केट से ही कम प्राइस में ही लेकर आ जाते हैं। तो बस थोड़ा सा है ना अफसोस हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट के जूते मंगा लिए हैं, और ये जूते ना रेड टेप के मंगाए हैं बेटे ने। तो इनकी जो क्वालिटी है ना वो A1 है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, और रेड टेप जो कि स्टिकर लगा हुआ है और पहनने में भी कंफर्टेबल है। तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, हस्बैंड को भी पसंद आए, लेकिन मुझे थोड़ा सा है ना ये लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो इनका जो प्राइस है ना वो है 1438 रुपये, यानी कि दो जोड़े अगर 500 के जूते 600-700 के भी लाए ना तब भी बहुत ही अच्छे जूते आ जाते हैं। लेकिन ये एक ही जोड़ा जूता है जो 1438 रुपये का है। बस बात है ब्रांड की और जेन्युइन चीज़ की, तो वो है, लेकिन पहनने तो पैरों में ही है और ज़्यादा अच्छे चलते भी है ये चीज़ें जो ब्रांडेड होती है। लेकिन बस थोड़ा सा ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा महंगी शॉपिंग है, तो इससे अच्छा है कि दो जोड़े जूते हमारे आराम से आ जाते। तो 1438 यानी कि इतना महंगा प्राइस है इसका। लेकिन जब बच्चों ने और हस्बैंड ने ऑर्डर कर ही दिया तो अब इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। पर ये चीज़ें होती है ना ब्रांडेड होती है, जो कि चलती भी ज़्यादा है और पहनने में भी कंफर्टेबल होती है।
और ये दूसरी चीज़ है ना, वो हस्बैंड ने की थी। मेरे बेटे का जन्मदिन था 29 दिसंबर का, मैंने व्लॉग में शेयर भी किया है। तो उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो बिना बताए उसको है ना जो ये जैकेट मंगवाई है। कलर वाइज वैसे उनको पता लग गया था, जो कि उसी के पसंद से कलर चूज़ किया है। मुझे इसका भी नहीं पता था, जब ये भी सुबह सुबह के टाइम इसका पार्सल आया ना, तब जाकर मुझे पता लगा। और इसका जो प्राइस है ना वो है 2000 रुपये का, यानी कि इतनी महंगी जैकेट। लेकिन जैकेट की बिल्कुल भी जैकेट में कमी नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आई है। ऊपर जो कॉलर में इसका जो है फर वाला पैटर्न लगा हुआ है, और अंदर बहुत ज़्यादा वार्म है ये। तो मैं आपको अभी ट्राई करके दिखाती हूँ। मुझे भी पहनने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, कंफर्टेबल लग रही थी, और बेटों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जो इसका प्राइस है ना, उसको सुनकर तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन इसकी क्वालिटी देखकर मन खुश हो गया कि काफ़ी अच्छी आई है, और बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और वैसे होता है ना कि छोटी छोटी खुशियाँ ही होती है, जैसे जबकि हमने उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, तो इस गिफ्ट को देखकर वो उसको बहुत ज़्यादा जो खुशी मिली है। और जब बिना बताए कोई चीज़ मिल जाए ना बच्चों को, तो ज़्यादा और खुशी होती है। तो बस इसी के साथ ये ना मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चीज़ अच्छी आई है, महंगी है, लेकिन कभी कभार तो चलता ही है। और हस्बैंड बोल रहे थे कि ये चीज़ें मतलब एक बार ही खरीदी जाती है, बार बार नहीं। तो इनकी जो क्वालिटी अच्छी होती है, ताकि ये अच्छे लंबे समय तक चलती रहती है। तो इसी की वजह से फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि कोई बात नहीं, कभी कभार ये चीज़ें आनी ही चाहिए। और अच्छी चीज़ है। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।